प्रॉब्लम होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रेडर। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है और दो पार्ट है भाई, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग और परमानेंस के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर तुम समझना चाहते हो कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है और परमानेंस का मतलब क्या होता है, तो मैं तुम लोगों को अलग से बता सकता हूँ, तुम लोग बोर्ड क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लिक्विडिटी और परमानेंस का। तो सीधा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बढ़िया सा स्केल का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ बैलेंस शीट का। स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। ऊपर डाल देना बैलेंस शीट, और कौन से साल के लिए काम कर रहे हैं हम, 31 मार्च 2018, जो भी है 18 या 2080 या 2050। कितना इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो सबसे पहले क्या है अपनी गुडविल। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने तुम्हें थ्योरी में भी पढ़ाया था। गुडविल अपनी क्या होती है, एसेट होती है। गुडविल क्या होती है, एसेट। और अगर ये एसेट है तो यहां पर लिखूं या यहां पर लिखूं, यहां पर आएगी भाई, डाल दो फिर इधर। थोड़ा छोटा लिखना क्योंकि इस बार आइटम ज्यादा है। कितने रुपए की गुडविल है भाई, 20,000 रुपए की। बहुत ही बढ़िया, कितनी कमाल की राइटिंग आ रही है। तुम लोगों की भी राइटिंग ऐसी ही होनी चाहिए। अगली आइटम देखते हैं। देखो कैपिटल, जैसी कैपिटल आ जाए ना क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल के बाद तुरंत ढूंढो कि कहीं तुम्हें नेट प्रॉफिट तो नहीं दे रखा और कहीं तुम्हें नेट लॉस तो नहीं दे रखा। अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट दे रखा है तो नेट प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, ऐड। और अगर तुम्हें नेट लॉस दे रखा है तो नेट लॉस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उसको तो हम ऐड करेंगे, और अगर नेट लॉस दे रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात तो ये कि कैपिटल तो लिखूं मैं ये। हाँ, कैपिटल बताओ भाई जल्दी से, कितने रुपए की कैपिटल है, 1,80,000 की। 1,80,000 की कैपिटल। अब लिखो ऐड। अगर क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है तो ढूंढो जरा। भाई मुझे तो मिल गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे रखा है 92,600, मतलब 92,600। तो नेट प्रॉफिट है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एनपी, और कितना है भाई, 92,600। ऐड करेंगे ना। अब देखते हैं क्या कुछ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो जरा ढूंढो, देखते हैं क्या कोई ड्राइंग व्राइंग तो नहीं दे रखी। बिल्कुल लास्ट में देखो ड्राइंग दे रखी है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या तुम्हारे हिसाब से भी दे रखी होगी। देखो ड्राइंग लास्ट में क्या दे रखी है, 30,000। 30,000 रुपए की ड्राइंग दे रखी है ना, तो लिखो लेस। तुम्हें मालूम होना चाहिए ड्राइंग को क्या कर देते हैं भाई, लेस कर देते हैं। हाँ, 30,000 रुपए की ड्राइंग है भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तीनों को कंप्लीटली सॉल्व करके बाहर पहुंचा दो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी कैलकुलेशन भी तुम पहले वाले की तरह खुद से करोगे। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूं अमाउंट, जरा खुद कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। पहले तो नेट प्रॉफिट ऐड करो, और फिर जब ऐड करने के बाद आइटम आएगी उसमें 30,000 माइनस कर दो। तो मेरे हिसाब से आएगा भाई 2,42,600। मुझे थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, स्पेस बहुत ही कम है ना, मजबूरी तुम समझते हो। अगली आइटम देखते हैं। गुडविल हो गई अपनी, कैपिटल हो गई। नेक्स्ट आइटम है लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। भाई इसके नाम में छुपा हुआ है लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, और क्या लोगे। इस वाले क्वेश्चन ने तो तुम्हें खुद ही बता दिया क्या शब्द लिखा हुआ है, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। और अगर क्वेश्चन हमें लाइबिलिटी खुद ही बता दिया है तो कौन सी साइड आएगा, लाइबिलिटी में। डाल दो फिर इधर। हाँ, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस क्या है भाई, एक्सपेंसेस। 1,200 रुपये की लाइबिलिटी आ रही है, 1,200 रुपए की तुम्हारी ये लाइबिलिटी आ गई। नेक्स्ट देखते हैं कैश इन हैंड। भाई अभी अभी आया था, एसेट होती है, लिखो CIH। मैंने शॉर्ट में लिखा है कैश इन हैंड, बोर्ड पे देखो मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, CIH, दैट इज कैश इन हैंड। हाँ कितना है, 1,000, 1,000 रुपए। फटाफट से मुझको मत दो।
इन्वेस्टमेंट 20,000। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? 20,000 की। ये भी एसेट होती है अपनी। कुछ चीजें अगर तुम्हें नई नई आ रही है तो उनके साइड में ना लिख लिया करो। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें याद हो जाएंगी वो चीजें। और वैसे भी इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो घर पे। जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो चीजें तुम्हें क्या होती चली जाएंगी, रिवाइज और याद होती चली जाएंगी और तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? 20,000 की। बिल्स पेबल, देखो दो बातें होती हैं, एक तो होती है बिल्स पेबल और एक होता है बिल रिसीवेबल। तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में मैंने तुम्हें पूरा टॉपिक पढ़ाया था। एक तो होता है बिल को रिसीव करना और एक होता है बिल को पे करना। बिल को पे करना लाइबिलिटी होती है, लिख लो। बिल को पे करना लाइबिलिटी होती है और बिल को रिसीव करना एसेट होती है। मतलब बी आर क्या होता है? एसेट। और बीपी क्या होता है? लाइबिलिटी। ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बीपी, बिल्स पेबल मतलब बीपी। तो बीपी क्या होती है? लाइबिलिटी। और कितने रुपए का बीपी है ये? 10,700 का। लिख दो फिर इधर बीपी 10,700। आगे देखो नेट प्रॉफिट है, पहले डाल चुके हैं। फिर देखो सन्ड्री डेटर्स है। क्या होते हैं ये सन्ड्री डेटर्स? डेटर बोलो या सन्ड्री डेटर बोलो एक ही बात है। हाँ लिखना वही है, लेकिन जो दे रखा है, क्या दे रखा है? सन्ड्री डेटर्स। कितने रुपए के दे रखे हैं सन्ड्री डेटर्स? सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 50,000 के। तुम सोच रहे होंगे मैंने अंदर की साइड क्यों लिखा, है ना? मैंने 50,000 रुपए का अमाउंट डेटर का अंदर की साइड क्यों लिखा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनो। जब भी क्वेश्चन तुम्हें डेटर दे देता है ना, तो डेटर के बाद उस डेटर पर थोड़ा बहुत क्या लगा कर देता है? प्रोविजन। अगर क्वेश्चन ने तुम्हें प्रोविजन दे रखा है, अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें प्रोविजन दिया गया है, तो वो प्रोविजन इसके अंदर से क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। जब भी क्वेश्चन तुम्हें डेटर्स दे तो उस डेटर के अंदर से तुम्हें क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रोविजन। अगर क्वेश्चन ने दिया है तो, ये नहीं कि जबरदस्ती का माइनस कर दो। ठीक है, ढूंढो जरा, क्वेश्चन ने प्रोविजन जरूर दिया होगा। और कितना प्रोविजन दे रखा है मैं तुम्हें ढूंढ कर दिखाता हूं भाई। देखो, बैंक, क्रेडिटर, बिल रिसेबल, प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन। ये प्रोविजन इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा? तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। लिखो लेस प्रोविजन। समझ में आ गया ना? देखो मैं तो सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोविजन, तुम लोगों को पूरा लिखना है। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए का प्रोविजन है? 2,500 का। कर दो फिर माइनस। हाँ, माइनस करने के लिए ब्रैकेट लगाओ और बाहर पहुंचा दो। 50,000 में से 2,500 जाएंगे भाई, कितना बचेगा? 47,500। 47,500 रुपीज का तुम्हारा डेटर आ गया। तो जब भी क्वेश्चन तुम्हें डेटर पर प्रोविजन देगा तो वो प्रोविजन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अलग से बता सकता हूं, लेकिन उसका हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली आइटम देखते हैं भाई, बहुत सारी आइटम है इसके अंदर। हाँ, सन्ड्री डेटर्स हो गए ना। लैंड एंड बिल्डिंग, भाई लैंड और बिल्डिंग तो बहुत ही पॉपुलर आइटम है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एल एंड बी। कितने रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है भाई? 60,000, 60,000। बैंक, ये भी तुम्हें मालूम है एसेट होती है, लिख दो फिर इधर, शोर मचाने की कोई बात नहीं है। 20,000। इसमें इतनी सारी आइटम है, मेरी बैलेंस शीट छोटी पड़ जाएगी तो मुझे ऊपर से रफ करना पड़ेगा। हाँ, अगली आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तुम्हें मालूम है क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, इधर नहीं आएंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है तो इधर आएंगे। तुम्हें ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि क्रेडिटर क्या होता है और डेटर क्या होता है, एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है। बिल रिसीवेबल, भाई अभी अभी क्या आया था? बिल्स पेबल आया था, और अब क्या आ गया? अब बिल रिसीवेबल आ गया। मैंने तुम्हें तभी बता दिया था कि जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो एसेट होती है और जो बिल्स पेबल होता है वो लाइबिलिटी होती है।
तो फिलहाल बिल रिसीवेबल आया है, तो शॉर्ट में लिखो BR। शॉर्ट में मतलब मैं लिख रहा हूं, तुम लोगों को नहीं लिखना। 13,000 रुपए का बिल रिसीव करना है। आगे देखते हैं भाई, प्लांट एंड मशीनरी। भाई ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। P&M मतलब कि अपनी क्या, प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए की है? 40,000। प्रोविजन हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक को नहीं भूल सकते। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है भाई? 80,000 का। देखो नीचे स्पेस खत्म होता जा रहा है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को शॉर्ट में लिख दिया CS। 80,000 रुपए फटाफट लिख दो इसे। और एक लास्ट आइटम बची है, देखो फर्नीचर, क्योंकि ड्राइंग तो हो चुका है, याद है ना, ड्राइंग पहले नहीं बढ़ चुकी है। क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या है? फर्नीचर। और फर्नीचर कितने का है? 16,000 का। मैं उम्मीद करता हूँ ये लास्ट वाली आइटम तुम्हें वीडियो में प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जो लास्ट वाली आइटम है फर्नीचर, 16,000 रुपए का आइटम, ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर एक भी आइटम नहीं बची है। अब हम फिर से वही काम करेंगे, लायबिलिटी का टोटल करेंगे और एसेट का टोटल करेंगे। और अगर तुमने सही से टोटल करा है और अमाउंट प्रॉपर तरीके से डाली है, तो ये दोनों टोटल एक ही बार में बराबर आ सकते हैं, आएंगे मतलब। तो तुम्हारा आंसर एक ही बार में मैच होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों का टोटल एक ही बार में बराबर आएगा।